छोटे से गांव में बहुत सारे चूहे रहते थे। ये चूहे बहुत ही मिलनसार और चंचल थे। सब बहुत खुश रहते थे, दिन भर खेलते और मस्ती करते रहते थे। उनका घर एक बड़े से मकान में था। ये मकान बहुत पुराना और सुंदर था। उस घर के लोग बहुत अच्छे थे। वे बहुत ही दयालु और समझदार थे। वो चूहों को कभी परेशान नहीं करते थे, बल्कि वे चूहों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। पर चूहे बहुत शरारती थे। वे हमेशा कुछ न कुछ शरारत करते रहते थे। रात को इधर उधर भागते थे और घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। खाना चुराते थे, कपड़े कुतरते थे। वे कभी कभी घर के सामान को भी नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन घर वालों को उनसे प्यार था। वे चूहों की शरारतों को भी प्यार से सहते थे। सब मिलकर हंसी खुशी रहते थे। इस तरह चूहे और घर वाले एक दूसरे के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जीते थे। एक दिन घर में एक बिल्ली आ गई। वो बहुत सुंदर थी। उसकी चाल में एक अलग ही नजाकत थी, जैसे वो किसी रॉयल परिवार से हो। उसके बाल सफेद और भूरे रंग के थे। उसकी फर इतनी मुलायम थी कि उसे छूने का मन करता था। उसकी आंखें चमकदार हरी थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज को ध्यान से देख रही हो। घर के लोग उसे बहुत प्यार करने लगे। वो सबके दिलों की धड़कन बन गई थी। बच्चे उसके साथ खेलते और बड़े उसे गोद में लेकर प्यार करते। उसे दूध देते थे, मछली देते थे और उसके साथ खेलते थे। वो भी सबके साथ खेलकर बहुत खुश होती थी। बिल्ली भी घर में बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसने अपना नया परिवार पा लिया हो। लेकिन चूहे बहुत डर गए। उन्हें लगा कि अब उनकी खैर नहीं। आखिर बिल्ली तो उनका दुश्मन होती है। बिल्ली ने भी चूहों को देखकर अपनी शिकारी प्रवृत्ति दिखानी शुरू कर दी। वो चूहों के पीछे दौड़ती और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती। चूहे डर के मारे इधर उधर भागते रहते। घर में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। बिल्ली की शरारतें और चूहों की भागदौड़ ने घर को एक नया ही रंग दे दिया था। बिल्ली घर में इधर उधर घूमती रहती थी। वो चूहों को ढूंढती रहती थी। चूहे अपनी जान बचाकर भागते थे। वो बहुत परेशान थे। अब अपनी जान कैसे बचाएं? उन्हें कोई उपाय सोचना होगा। सभी चूहे इकट्ठा हुए। वे सभी बहुत चिंतित थे क्योंकि बिल्ली ने उनके जीवन को मुश्किल बना दिया था। उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग रखी। यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना था। एक अंधेरे कोने में सब मिले और सोचने लगे कि बिल्ली से कैसे बचा जाए। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बन पा रही थी। बहुत देर तक बातें हुई। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कुछ ने कहा कि हमें बिल्ली को भगाने के लिए एक जाल बिछाना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि हमें बिल्ली को डराना चाहिए। आखिरकार उन्हें एक तरकीब सूझी। एक चतुर चूहे ने कहा, क्यों न हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। उन्होंने सोचा, क्यों न बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए। इससे जब भी बिल्ली आसपास होगी, घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम समय रहते भाग सकेंगे। इससे जब भी बिल्ली आसपास होगी तो उन्हें पता चल जाएगा। सभी चूहों ने इस योजना को बहुत पसंद किया और वे बहुत खुश हुए। अब उन्हें बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं थी। सभी चूहों को ये योजना बहुत पसंद आई, लेकिन एक समस्या थी। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तभी एक नौजवान बहादुर चूहा आगे आया और बोला, मैं करूंगा। मैं बिल्ली के गले में घंटी बांध दूंगा। सभी चूहे खुश हो गए।
सभी चूहे ईद की बाद तक गिनते थी। नौजवान चूहा बिल्ली के पास गया। वो बहुत सावधान था। उसने धीरे धीरे बिल्ली के पास जाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली बहुत चालाक थी। उसने अपनी आंखें खोली और चूहा भाग गया। वो बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांध सका। उसकी हिम्मत टूट गई। सभी चूहे फिर से उदास हो गए। उनकी योजना फेल हो गई थी। तभी एक बूढ़ा समझदार चूहा बोला। उसने कहा, योजना तो अच्छी थी, पर इसे करना बहुत मुश्किल है। हमें बिल्ली से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस सावधान रहना है। हमें बस। सभी चूहों ने बूढ़े चूहे की बात ध्यान से सुनी। उन्हें समझ आ गया कि वो सही कह रहा था। उन्होंने तय किया कि अब वो बिल्ली से दूर रहेंगे, हमेशा सतर्क रहेंगे, और इस तरह वो चूहे सुरक्षित रहे। कभी-कभी सबसे अच्छी योजना सबसे आसान होती है। हमें बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है।